उसमें एक कैप्सूल की गोली है, कैप्सूल की तो कैसा है उसका आकार कैसा है? बेलन के आकार का है, बेलन के, चलिए बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोला लागल है, अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरे अर्धगोला है। कैप्सूल ऐसे होता है ना, आधा काट दीजिए, ऐसे ऐसे कर ले हैं डायरेक्ट बीच में से। ओ हाँ, गोली में तो छाप रहा था ना करने के लिए। हाँ। सुबह खाइया था, शाम में खाइया था, आधा हो गया पूरा खा लीजिए। क्या 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 होता है? और क्वेश्चन दिया क्या क्या, मतलब पूरा कैप्सूल की लंबाई हल दिया है, दिया है। कैप्सूल चल ही नहीं रहा है हमारा, मतलब कितना कैप्सूल की इतना बताइए, लंबाई बराबर कितना है? 14 मिलीमीटर। कितना का होगा ये? 14 14 मीटर। जितना तुम लोग खाता है गोली उतना होता है, जितना खाता है ना उतने है बस। वो नहीं पलाथी वाला गोली खा रहा है, पन्नी वाला तो उन्हें बीको आधा से लाल है आधा ब्लू रहता है। तो बीको से सोचता होगा जो पन्नी कैसे गलता होगा, तो ऐसा बनाया जाता है, न जाते ही पिघलता है। ठीक, ऐसी वो वाला रहता है, रहता बीच से है ना, एक तरफ ब्लू एक तरफ लाल, दोनों तरफ अर्धगोला गोला गोल टाइप का एक तरफ ब्लैक एक तरफ ऑरेंज। तुम लोग ऐसा खाओ। ठीक है, और कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया बोलो उसमें? कैप्सूल का व्यास लिखेंगे, व्यास कैप्सूल का व्यास या कैप्सूल का व्यास यानी कि डी बराबर कितना है? 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। तो इसीलिए आर बराबर त्रिज्या और क्या आ जाएगा? त्रिज्या यानी कि 5/2, यानी इसको अगर भाग करें 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, देखो इसका यहाँ से यहाँ तक क्या अर्धगोला है ना, क्या है एक जो क्या है अर्धगोला है, और इसका व्यास यानी कि कितना है? 5 कितना है? पूरा व्यास 5 है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 2.5। त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी कि 2.5 जो ये होगा वही नहीं ये होगा, और इसका त्रिज्या ये 2.5, ये भी क्या जाएगा? 2.5 थे उस दिन पहले। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे 2.5, ये क्या हो जाएगा? 2.5। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेलनाकार, यहाँ से यहाँ तक बेलन के आकार का है ना, और दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। तो सिर्फ बेलन की अगर लंबाई निकालना, यानी कि बेलन एच निकले है ना, ठीक है, बेलन की लंबाई बराबर बेलन का या बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग उसको एच से लिखेंगे। बेलनाकार भाग है ना यहाँ से तक, ऐसे ही खड़ा रहेगा तो ना ऊंचाई करते हैं। अब कैप्सूल गिरा हुआ है, कैप्सूल खड़ा नहीं है। ठीक, तो बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। माइनस में इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, 14 माइनस 2.5 इधर घटाएंगे, 2.5 इधर घटाएंगे, कितना 2.5 हो जाएगा ना, कितना आएगा? चलिए कितना आएगा? 9 मिलीमीटर। अब प्रश्न आंसर क्या खड़ा है? इस सब क्या है? इस सब नेसेसरी चीज यानी कि जरूरत के समान सा है, जिसके लिए हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके लिए चाहिए ना बेलन का फॉर्मूला क्या था क्षेत्रफल के लिए? 2πr। आज ये और चाहिए, इससे r निकाल लिए हैं और बेलन का h निकाल लिया। ठीक, और अर्धगोला का व्यास से क्या हो गया? त्रिज्या भी निकल गया, जितना तो अर्धगोला था ना, इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला, तो अर्धगोला का त्रिज्या भी निकाल लिए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार इस कैप्सूल के पृष्ठफल तुम लोग बताओ, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, कैप्सूल कौन क्रीम लगा ले हैं? लगाता है भाई, मस्त गमा है तुमका, कुछ नहीं। कैप्सूल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। तो कैप्सूल किससे का? वो बेलन है, प्लस में एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, दो अर्धगोला। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल।
कितना आसान है देखो तो। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 और गोला क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस में है 2 ना 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉमन ले इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेंगे इसमें बचेगा एच, इसमें 2 बचेगा और 2 बार में से एक बार भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान रख लेते हैं 2 इंटू 22 बटा आर का मान 2.5, एच का मान कितना है 9 प्लस 2 इंटू 2.5। देखो इसमें कटने से वाला तो है नहीं, गुना कर लेते हैं। देखो 2.5 में अगर हम 2 गुना कितना आएगा 5 बोलो या 5 बोलो 2.5 में गुना करेंगे 2 से 5 आएगा ना। चलिए 2.5 दूना 5, 5 में 22 गुना कितना आएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हासिल 1 5 10 1 2.5 दूना 5 5 दूना 10 0 हासिल 1 5 दूना 10 1 11 110 बटा में कितना 7। देखो 9 के 9 कितना है 2.5 दूना 9 में 5 जोड़ेंगे कितना है 7 दूना 110 दूना 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। अतः कैप्सूल की 220 mm कितना मिलीमीटर स्क्वायर तुम लिखो ना पहले, इसको समझाते हैं ना। जो नॉर्मल गोली खा रहा है बस वही गोली है ये, बोर्ड पर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इतना को थोड़ी गोली होगा। इतने वो खाएंगे तो खा होगा, इतने वो गोली लग रहा है। इसको तो तुम 6 महीना तक खाएगा तोड़ तोड़ के घुसने करके, प्रोटीन पाउडर हो जाएगा। गोलियाँ गोलियाँ खाते रहो पीते रहो। 4-5 खा रहा है। चलिए एसी लगा वही से काम हटा दिए। 0.1 क्वेश्चन नंबर 7 करा क्या, कोई खिलौना है कि तंबू है। तो एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। समझ रहा है कैसे होता है बेलन। देखो बेलन तुम जानता है ना भाई, देखे ना होगा बेलन, तुम लोग बेलन देखे हुआ होगा। ये क्या है बेलन, ये क्या है बेलन। जिस मार्कर से दिख रही भी क्या है, एक बेलनाकार है। ये क्या है बेलने है, क्या है इसको अगर हटा देंगे तो क्या है बेलन। इसी को बेलन बोलते हैं, बेलनकार है। ठीक, ऊपर नीचे पर बेलन है। इस बेलन के आकार का तंबू है, इसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसका जितना त्रिज्या है ना, मतलब व्यास, ये टेढ़िया गया इधर, ऐसे नहीं होगा। तुम लोग बीच से पहले वो बुनका लेते हैं। ठीक, तो अब एक तरफ इधर खींच देंगे, एक तरफ इधर खींच देंगे, ये क्या हो गया बेलन का तंबू पर एक शंकु अध्यारोपित। चलिए अब दिया क्या क्या सब बोलो। क्या दिया है बेलनाकार भाग का ऊंचाई। और यानी कि बेलन का ऊंचाई, और बेलनाकार भाग है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। चलिए कितना है 2.1 मीटर। चलिए डालू जाके देखिए। और क्या दिया हुआ है बेलन का व्यास। चलिए बेलन और शंकु एक ही है ना, तो क्या रहेंगे बेलन व शंकु का व्यास। बेलन व शंकु का व्यास यानी कि डी बराबर कितना है 4 पहले तो चलो 4 मीटर। मीटर। इसीलिए त्रिज्या बराबर डी/2 4/2 यानी कि 2 मीटर आ गया। और क्या दिया हुआ है शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं एल। ठीक, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। निकालना क्या है 500 रुपये प्रति लागत है। वो लागत का मतलब सुना रहा है, इसमें अब कपड़ा चढ़ाएगा ना, इसको झाँपेगा। झाँपने का मतलब सुना रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, करेंगे
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल में कह रहा है क्या, 1 मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बहुत दिन पर स्क्वायर का लागत कितना है, 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है, प्रति दर का मतलब कितना है, एक बोलते हैं प्रतिदर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का रुपया है 500 रुपया। ठीक, जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना हम कितना सुना कर लेंगे, 500। ठीक, इसमें होगा मान लीजिए पूरा केक क्या है, केक है, मान लो ये जो है इतना क्षेत्रफल आता है, ये है 10 रुपया, कितना है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 10 से गुना कर लेंगे, कितना से 10 वही प्रति दर, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर कितना है, 500 रुपया। तो जितना क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, तंबू का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का बेलन का क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 पाई आर, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, आर एच पता है, आर पता है, एच भी पता है। ठीक, इसका आर पता ही है और एल भी पता है, यानी कि कुछ निकालना नहीं है। चलिए, जो चीज़ चाहिए था सब हो गया, अब बनाना शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा जाता है, प्रश्नानुसार में तंबू का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तंबू का कुल कह रहा है क्या, संपूर्ण नहीं ना कह रहा है। देखते हैं, इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही वो पहले क्षेत्रफल भी निकालना है। और तो क्या लिखेंगे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू ऐसे लिखेंगे, तंबू में प्रयुक्त, तंबू में प्रयुक्त, यानी कि तंबू में कितना कपड़ा लगा है उसको कैनवास, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल। क्या तुमको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बस कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ये नहीं लिख सकते, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एल, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, 2 दोनों में पाई आर कॉमन कर लेते हैं। ठीक, पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 2h, इसमें बचेगा l, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, पाई का मान, आर का मान निकाले हैं कितना है। चलिए, एच का मान, बेलन का एच है 2.1, 2 पॉइंट, और एल का मान तिरक ऊंचाई 2.8। ठीक है, देखो त्रिज्या निकाले थे 2 आया था। ठीक, इसका जो ऊंचाई निकाले थे, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ऊंचाई, 2.1 मीटर दिया हुआ है। इसका तिरक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। चलिए, 22 दुना 44, 2 एक कम 2 और 2 दुना 4.2 प्लस 2.8। चलिए, 44 बटा में 7, 8 में 2 जाएंगे 10, 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, मतलब कितना आएगा पता है, 7.0, 7 पॉइंट, तो 0 का कोई मतलब बताओ, पॉइंट का 0 है। 7 कैंसिल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या कर रहा है, 1 मीटर लेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है, 500 रुपया, 500। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर बराबर 44 गुने 500, 4 पंचे 4 पंचे 20 में 2 होता 2 0, यानी कि 22,000 रुपया। अतः लास्ट में किसका लगा पूछ रहा था, लिख देते हैं। तंबू का धागे कैनवास
कैनवास का लागत करिए, अतः कैनवास का लागत बराबर, अतः कैनवास का लागत बराबर 22,000 रुपया। आंसर देखिए ऊंचाई बराबर सीधे ऊंचाई पूछा इसका ऊंचाई ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सीधे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम। चलिए करा करती एक बेलन है, क्या है देखो रे, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना बोला है उसमें, 2 ऊंचाई बोला है 2.4 2.4 सेंटीमीटर। फोटो पर बना लेते हैं। इसमें से ना एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शंक्वाकार खोल पहले कैसे काटा जाएगा, ऊपर बड़ा मुड़ है कि नीचे बड़ा मुड़ रहेगा, यानी कि अगर ऐसे हम काटेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा, तो ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, और ऊपर से काटेंगे तो ऐसे काटेंगे। देखो ठीक है, शंक्वाकार इसी ऊंचाई और इसी व्यास का बोला, क्या बोला है कि जितना एकड़ ऊंचाई है ना, इसी के ऊंचाई और इसी के व्यास इतना बोला है, काट लिया गया। तो फोटो बन गया। फोटो बोला है क्या पता है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखो बेलन के क्षेत्रफल में से शंकु क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या करेंगे, बेलन के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, घटा देंगे से ना। कैसे कहेंगे, इसमें काटा गया क्षेत्रफल पढ़ना जाएगा। सबसे कैसे पहले समझाया था तुम लोगों को, नहीं सुनाया क्या, जब काटेंगे तो क्षेत्रफल क्या जुटेगा। हाँ आयतन में देखो क्या बोले थे पहले, ठीक है बैठो बस क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो बेलन का इससे ऐसा अगर नहीं काटे तो बस खाली बाहरी था ना, हम शंकु काट लिया अंदर में, ये क्षेत्र बढ़ गया ना, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा घटेगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जो दिया हुआ है ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बोले तो 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। चलिए तो यानी कि हल दिया है, बेलन व शंकु दोनों का ना है, सेम बोला है, बेलन व शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर और बेलन व शंकु की व्यास यानी कि डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए आर बराबर यानी कि 1.4/2 भागेंगे 0.7 सेंटीमीटर आ गया। प्रश्नानुसार ये चाहिए हमको, सर मिल गया, नहीं मिला, क्षेत्रफल नहीं क्यों निकालना है ना। शंकु क्षेत्रफल क्या था, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, आर पता है एल नहीं पता है, एल तो निकालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, एल बराबर क्या होगा, ऐसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस h का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर प्लस आर कितना है 0. कितना आसान है बोला, 24 का स्क्वायर होता है 576। अरे वो पॉइंट एगो है ना, तो वर्ग में दो काम रहेगा ना, पॉइंट एगो पॉइंट बाद एगो दो गो यहाँ दे देंगे, दशमलव गुना आता होगा तो समझ आ गया।
7 7 50 0.49 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 605 मतलब 6.25 ये कितना बार होता है 25 का 2.5 की 2.5 नहीं वो बोला 2.5 25 का और 625 जिसमें गुना करेंगे तो 2 अंक होगा 2 अंक दे देंगे फिर हम जाएंगे निकल गया। अब प्रश्नानुसार करेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय जब हम बोले सबके सब मेरे शब्दों पर ध्यान दो और इस बोर्ड पर ध्यान दो लून वेनेस करेगा तो हो जाएगा अनसीरियसनेस पार्लियामेंट वो है कोरिया का शासक किम जोंग उसके पार्लियामेंट में पहला आधार मतलब तकबे करता है वही से बैठा है कौन हिल रहा है कोई नहीं पूरा कंसंट्रेट उसी पर देख रहा है कि नहीं कोई मतलब कोई व्यक्ति भी इसके आंख से अलग नहीं ताक सकता सब उसी को देखेगा 10 मिनट 15 मिनट पहले खोजता है जैसा हमें को ताक रहा है कि नहीं ताक सब उसी को देख रहा है ठीक है अनसीरियसनेस जो मतलब हम बता रहे हैं कुछ ओन्ने ऑनलाइन क्लास करते थे ओन्ने ऑफलाइन क्लास है ओन्ने टीनास बता रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा बेलन का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल कितना था 2πr(h) प्लस शंकु क्षेत्रफल πr(l) दोनों में से कॉमन लेंगे पाई आर इसमें जाएगा 2h इसमें बचेगा वो l पाई का मान 32 इंटू आर का मान 0.7 2 इंटू एच का मान कितना है 2.4 एल का मान 2.5 का सब पाते हैं तो फिर देखो पॉइंट उड़ाएंगे कितना आएगा जब इसको पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 7 बटा 10 7 बटा 10 ठीक और जब अंदर में 24 में 2 48 करना आएगा यानी कि 4.8 प्लस 2.5 प्लस कितना आसान है 7 से 7 और 10 से बोले भाग देंगे जब एगो जीरो है तो 2.2 हाँ जब एगो जीरो है ना तो एगो अंक के बाद 2 है तो 2 अंक के बाद यानी 2.2 इन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 6 1 अब गुना करेंगे तो 22 तिहाई 66 के 6 हासिल 6 22 7 गुना 14 गुना करो 7 गुना 14 के 4 हासिल 1 7 14 15 आई में जोड़ेंगे 6 107 कितना आएगा यानी कि एगो 2 अंक 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या अपना आंसर दिए हुआ है पता नहीं कि 18 हाँ 18 ओ निकटतम वाला है ना इसमें जोड़ना होगा वो नीचे वाला भी जो काटा है ऐसे करके निकटतम मतलब संपूर्ण होगा क्या हो जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय बराबर बेलन का क्षेत्रफल खाली काटे का तो हो जाएगा और शंकु का मतलब ऐसे निकालिए ठीक है छोटे विद्यार्थी तो क्या बोलूं पता है बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल और नीचे नहीं है वो है नीचे वाला इसका भी बोले कि निकटतम मतलब संपूर्ण निकटतम मतलब आरोप करने के लिए क्या लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर आधार वृत्ताकार है ना पाई आर स्क्वायर और सब में हम पाई आर कॉमन लिए पाई आर इसमें का 2h इसमें का एगो एल एगो आर बचेगा ना इसमें कितना हो जाएगा प्लस ठीक है यहाँ पर क्या आएगा प्लस 0.7 सब कुछ ठीक चल रहा है ना 0.7 यहाँ पर प्लस 0. जोड़ेंगे तो आप देखो जब 48 2.5 और 0.7 8 5 13 13 7 20 के 0 हासिल 2
चलो 6 2 मतलब 8 कितना बच गया सीधा 8.0 मतलब कि 8 कितना आएगा 8 जोड़ने पर कितना आएगा 8 दूना 16 6 हासिल 1 8 दूना 17 17.6 है ना। तो इसको देखो जब 5 से ज़्यादा रहता है ठीक तो उसको राउंड फिगर में क्या बोलते हैं उसको एक बढ़ा करके 17 करवा देंगे 18 ठीक इसको क्या लिख सकते हैं आप यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में ठीक। चलिए।